बहुत पहले जब लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, एक पैगंबर का जन्म हुआ। उनका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत सोचने समझने वाले और मजबूत विश्वास वाले इंसान थे। वो अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते थे। इब्राहिम सोचते थे कि ये पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां भगवान कैसे हो सकती हैं। वो ये बात मान नहीं पाते थे। इब्राहिम को एक ऐसी शक्ति का एहसास होता था जो उन्हें पता था उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनका मानना था कि यही शक्ति एक सच्चा ईश्वर है। ये ईश्वर मूर्तियों में कैद नहीं था। ये ईश्वर सूरज, चांद और तारों का रचयिता था। इब्राहिम एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां हर तरफ मूर्ति पूजा ही होती थी। उनके अपने पिता आजर एक कुशल मूर्तिकार थे। वो खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे जिनकी लोग श्रद्धा से पूजा करते थे। इब्राहिम अक्सर अपने पिता को इन मूर्तियों को तराशते हुए देखते थे। वो लोगों को इन बेजान मूर्तियों के आगे झुकते हुए देखते थे। उनका अंधविश्वास इब्राहिम को दुखी करता था। एक दिन इब्राहिम ने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने पिता का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप उस चीज की पूजा क्यों करते हैं जिसे आपने अपने हाथों से बनाया है? उनके पिता उनके सवालों से हैरान और गुस्से में आ गए और इब्राहिम की बातों को अनसुना कर दिया। इब्राहिम का दिल मूर्ति पूजा के अन्याय से भारी था। उन्होंने एक स्टैंड लेने का फैसला किया। वो जानते थे कि उन्हें अपने लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। एक दिन जब शहर एक त्योहार के लिए खाली था, इब्राहिम मंदिर में घुस गए। अंदर मूर्तियों की कतारें जवाहरातों से सजी हुई थीं। इब्राहिम ने भारी मन से लेकिन अटूट संकल्प के साथ सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़कर। फिर उन्होंने हथौड़ा सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दिया। जब लोग वापस आए तो वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पूछा कि उनके पवित्र स्थान को किसने अपवित्र किया है। इब्राहिम अपने लोगों के सामने खड़े हो गए। वे उनके कार्यों से क्रोधित थे। निडर होकर उन्होंने सबसे बड़ी मूर्ति की ओर इशारा किया जिसके हाथ में अभी भी हथौड़ा था। उससे पूछो, इब्राहिम ने कहा। उसने किया है। भीड़ सन्नाटे में आ गई। एक बेजान मूर्ति ऐसा कैसे कर सकती है? उनकी बातों से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने उन पर ईश्वर निंदा का आरोप लगाया। राजा, एक शक्तिशाली शासक जो मूर्ति पूजा को लागू करता था, ने इब्राहिम को जिंदा जलाने का आदेश दिया। इब्राहिम अपने विश्वास के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थे। वो अपने दिल में जानते थे कि ईश्वर उनके साथ है। भाग 5। राजा की चुनौती। उन्होंने एक विशाल चिता बनाई जिसकी लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। इब्राहिम को बांधकर आग में फेंक दिया गया। भीड़ ये देखने के लिए इकट्ठा हुई कि आग उन्हें कैसे भस्म कर देती है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आग उन्हें जलाने के बजाय एक ठंडी, ताजा झील बन गई। इब्राहिम आग से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आए। लोग हैरान रह गए। यहां तक कि राजा भी इस दिव्य हस्तक्षेप को देखकर अवाक रह गया। इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा हुई थी और वह सच्चा साबित हुआ था। भाग 6। विश्वास की यात्रा। वादा किए गए देश की ओर। ईश्वर ने इब्राहिम को अपना वतन छोड़कर कन्नान नामक देश जाने का आदेश दिया। उसने इब्राहिम को एक महान राष्ट्र का जनक बनाने का वादा किया। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इब्राहिम का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्हें ईश्वर के वादे पर भरोसा था। वो जानते थे कि ईश्वर उनका और उनके लोगों का एक बेहतर भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने अपनी यात्रा में मिले सभी लोगों के साथ ईश्वर का संदेश साझा किया। भाग 7। रेगिस्तान में एक चमत्कार। साल बीत गए। सारा निसंतान रही। एक दिन फरिश्ते इब्राहिम के पास आए और घोषणा की कि सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा, जो बूढ़ी थी, अविश्वास में हंसी, लेकिन ईश्वर का वादा सच था। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। परिवार मक्का में बस गया जो एक बंजर भूमि थी। एक दिन हाजरा, सारा की दासी और इब्राहिम के पहले बेटे की मां बच्चे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में रेगिस्तान में भटक रही थी। हताश होकर वह सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती रही, मदद के लिए पुकारती रही। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और चमत्कारिक रूप से इस्माइल के पैरों में पानी का एक झरना फूट पड़ा। यह झरना, जिसे झमझम के नाम से जाना जाता है, आज तक बह रहा है। भाग 8। अंतिम परीक्षा। इस्माइल के लिए इब्राहिम का प्यार अथाह था। एक रात इब्राहिम ने एक सपना देखा। इस सपने में ईश्वर ने उन्हें अपने प्यारे बेटे की बलि देने का आदेश दिया, उनके विश्वास की परीक्षा के रूप में। यह इब्राहिम के लिए अंतिम परीक्षा थी। अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के बीच फंसे इब्राहिम ने आज्ञा मानने का फैसला किया। वह इस्माइल को माउंट अराफात ले गए। जैसे ही वह अपने बेटे की बलि देने वाले थे, ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। उसने इस्माइल के स्थान पर बलिदान के लिए स्वर्ग से एक मेढ़ा भेजा। इब्राहिम विश्वास की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे।
भाग 9। एक पिता की विरासत। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मक्का में काबा का निर्माण किया। यह घनाकार संरचना इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। आज दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज यात्रा के दौरान काबा की परिक्रमा करते हैं, पैगंबर इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलते हुए। इब्राहिम का अटूट विश्वास, ईश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और किसी बड़ी चीज के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने की उनकी इच्छा सभी धर्मों के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें खलीलुल्लाह, ईश्वर के दोस्त के रूप में याद किया जाता है, जो ईश्वर के साथ उनके गहरे संबंध का प्रमाण है। उनकी विरासत अरबों लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें विश्वास की शक्ति, करुणा के महत्व और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से आने वाली ताकत की याद दिलाती है।